करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और यह यात्रा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नई शुरुआत बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की, कई समझौतों पर सहमति बनी और फिर ऑकलैंड में हजारों प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। और अपने भाषण में उन्होंने नए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी और प्रवासी भारतीयों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कई वजहों से खास रहा। करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की आधिकारिक यात्रा की। ऑकलैंड पहुंचने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच पहले अकेले में बातचीत हुई और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक हुई और इस दौरान व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि, तकनीक, पर्यटन और समुद्री सुरक्षा जैसी कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई और इस बैठक में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत बनाया। कई समझौतों पर सहमति बनी जिनका मकसद व्यापार बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध को मजबूत करना है। भारत और न्यूजीलैंड ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं बल्कि एक जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश भी हैं। दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, तकनीक, कृषि और खेल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के पास साथ मिलकर काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। दौरे का सबसे खास कार्यक्रम ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच हुआ। हजारों की संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में पहुंचे और जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठता है। कई लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को भारतमय बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला भारतीय भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न्यूजीलैंड में अपनी पहचान बनाई है और साथ ही भारत का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, नई तकनीक, बेहतर सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और आधुनिक सुविधाओं के कारण भारत तेजी से बदल रहा है और दुनिया की बड़ी कंपनियां अब भारत में निवेश करना चाहती हैं और भारत को भविष्य की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, लोकतंत्र और विविधता है। योग, आयुर्वेद, भारतीय खान पान और भारतीय परंपराएं आज पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि वो जहां भी रहें भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहें और नई पीढ़ी को भी भारत की परंपराओं से जोड़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी तरक्की करना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की प्रगति में भागीदार बनना है। उन्होंने कहा कि भारत आज जलवायु परिवर्तन, नई तकनीक, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे कई बड़े मुद्दों पर दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस दौरे के दौरान जो है दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश को आसान बनाने, शिक्षा में सहयोग बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में साथ काम करने पर भी सहमति जताई है और माना जा रहा है कि इन फैसलों से आने वाले समय में भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते और मजबूत होंगे। ऑकलैंड में कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल के बाहर भी मौजूद रहे। कई लोगों ने इसे अपने जीवन का यादगार पल बताया। तो करीब 40 साल बाद हुआ प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक विदेशी यात्रा नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को नई दिशा देने वाला दौरा साबित हुआ। एक तरफ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के अहम फैसले हुए तो दूसरी तरफ प्रवासी भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद इस यात्रा का सबसे भावनात्मक पल बन गया। आने वाले समय में यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।